सविता की उम्र 30 के करीब थी। पति को गुजरे 3 साल हो चुके थे। 3 साल जो हर बीतते दिन के साथ और भी भारी हो गए थे। उसके दिन संघर्ष से भरे होते और रातें तन्हाई से। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो अकेली थी, लेकिन उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। लोग कहते थे सविता में एक अलग ही जज्बा है, पर सविता को पता था कि उसकी ये इज्जत उसके अंदर की तड़प को कभी कम नहीं कर सकती। उसकी देह अब भी ऊर्जा से भरी थी। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो एक जवान औरत की आंखों में होती है, पर यह चमक अब अक्सर उसकी बेचैनी को उजागर करती थी। जब वो अकेली होती तो उसके मन में एक सवाल बार बार गूंजता, क्या मेरी जिंदगी इसी तन्हाई में खत्म हो जाएगी? अक्सर रात में जब वो अपने कमरे में होती तो अतीत की यादें उसे घेर लेती। वो उन रातों को याद करती जब उसका पति उसे अपनी बाहों में समेट लेता था। वो उसकी हंसी, उसके स्पर्श और उन अनकहे पलों को याद करती जो अब बस उसकी कल्पनाओं में रह गए थे। हर सुबह वो खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन हर रात ये तन्हाई उसे तोड़ने लगती। मंदिर के पास से गुजरते हुए उसे अजीब सा खिंचाव महसूस होता। वो भगवान से नाराज थी। उसने कितनी बार सोचा था कि वो मंदिर में जाकर भगवान से सवाल पूछे, आपने मुझे क्यों इस तरह अधूरा छोड़ दिया? लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेती। वो जानती थी जवाब शायद मिल ही न पाए। उसने सुना था कि गांव में एक साधु महाराज आए हैं। लोग कहते थे कि उनकी बातें सुनने भर से जीवन बदल जाता है, लेकिन सविता को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। एक दिन मंदिर के पास से गुजरते हुए उसे अपने भीतर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। हवा उसकी साड़ी को सरसराती हुई छू रही थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से लड़ने लगी, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों लग रहा है कि मुझे मंदिर जाना चाहिए? पर वो हर बार अपने कदम रोक लेती। उस रात सविता सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बेचैन था और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बेचैनी क्यों बढ़ रही है। उसे लग रहा था कि ये खालीपन सिर्फ अकेलेपन का नहीं है, ये किसी नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें हल्के कोहरे को चीरती हुई जमीन पर पड़ी, सविता ने खुद को मंदिर की ओर जाते हुए पाया। वहां साधु महाराज का प्रवचन चल रहा था। लोग उनके चारों ओर बैठे थे, ध्यानमग्न। सविता भी चुपचाप भीड़ के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही उसकी नजर साधु महाराज पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। उनकी गहरी शांत आंखें जैसे सीधे सविता की आत्मा को छू रही थी। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता और आवाज की गहराई कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। सविता को यह महसूस हुए देर नहीं लगी कि वो इन साधारण दिखने वाले साधु से विचलित हो रही थी। उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी गंभीरता और उनकी गहरी आवाज उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। प्रवचन खत्म होने के बाद लोग साधु महाराज के पास जाकर आशीर्वाद लेने लगे। सविता कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। फिर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कदमों को खींच रही हो, वो साधु के पास चली गई। साधु ने उसे देखा। उनकी नजरों में करुणा थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है देवी? तुम्हारी आंखों में सवाल है। सविता का गला सूख गया। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मेरा जीवन खाली है। मैं बहुत अकेली हूं। साधु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। उनकी आवाज में शांति और गहराई थी। उन्होंने कहा, खालीपन बाहर से नहीं आता देवी, ये तुम्हारे भीतर है और इसका समाधान भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। सविता ने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन उनके तेजस्वी चेहरे और उनकी शांत आंखों ने उसे जैसे सम्मोहित कर लिया था। वो कुछ देर वही खड़ी रही, फिर वापस घर लौट आई। लेकिन उस रात साधु महाराज की आवाज और उनकी नजरें उसके मन में गूंजती रही। उस रात सविता के मन में हलचल थी। साधु महाराज की गहरी आवाज और उनकी आंखों की करुणा उसके भीतर बार बार लौट रही थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद कहीं दूर थी। उसने खुद से कहा, क्यों उनका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है? क्यों लग रहा है कि उनका स्पर्श मेरी बेचैनी को शांत कर सकता है?
उसकी सांसें अनजाने में तेज हो गई। वो उठकर बैठ गई। उसके भीतर खिंचाव और संघर्ष था। एक ओर वो खुद को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब उसकी कमजोरियों का नतीजा है। दूसरी ओर वो इस आकर्षण को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उस रात सविता ने ठान लिया कि वो अगले दिन फिर से साधु महाराज के पास जाएगी। शायद उनके शब्द उसकी बेचैनी को कोई जवाब दे सके। अगली सुबह सविता ने खुद को फिर से मंदिर के रास्ते पर पाया। साधु महाराज पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे। उनकी शांत मुद्रा और तेजस्वी चेहरा देखकर सविता का मन एक बार फिर विचलित हो गया। वो कुछ देर दूर खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाकर उनके पास चली गई। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नजरें सविता पर पड़ी और वो बोले, बोलो देवी, आज तुम्हारा मन और भारी लग रहा है। सविता ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। सविता ने धीमे स्वर में कहा, जब मैं आपको देखती हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं ये समझ नहीं पा रही कि ये भावना क्यों हो रही है। क्या ये गलत है? साधु ने शांतिपूर्ण आवाज में उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी ये भावना ठीक उसी तरह है जैसे रेगिस्तान में भटकता एक प्यासा हिरण। वो दूर चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। पानी का भ्रम उसे बार बार खींचता है और वो अपनी ऊर्जा और समय उसी भ्रम को पकड़ने में व्यर्थ कर देता है। तुम्हारा आकर्षण भी उसी मृग तृष्णा की तरह है। ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें लगाता है कि तुम्हारी शांति और पूर्णता कहीं बाहर है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो शांति तुम्हारे भीतर है। जितना तुम बाहर इसे खोजने की कोशिश करोगी उतना ही ये तुम्हारे हाथ से फिसलेगी। सविता ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है महाराज? साधु मुस्कुराए और बोले, समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी प्यास को भीतर के स्रोत से बुझाना सीखोगी तब ये बेचैनी शांत हो जाएगी। सविता ने उनकी आंखों में देखा। उनकी गहराई और करुणा ने उसके भीतर की हलचल को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। उसने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। अब मैं अपने भीतर के सत्य को खोजने का प्रयास करूंगी। उस रात सविता ने महसूस किया कि उसका आकर्षण मोह नहीं बल्कि अपने जीवन के खालीपन से भागने की एक कोशिश थी। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि अब वह अपने भीतर की शक्ति